अजय एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता था। एक दिन जब वह दुकान में पुरानी किताबें सजा रहा था, उसने एक धूल से ढकी प्राचीन और रहस्यमय किताब देखी। किताब का कवर काला था और उस पर सोने के अक्षरों में शापित किताब लिखा था। अजय ने उस किताब को उठाया और खोलकर देखने लगा। किताब के पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा उसकी जिंदगी में भयंकर घटनाएं घटेंगी। अजय ने इसे मजाक समझा और किताब को घर ले आया। उसने रात को उसे पढ़ने का निर्णय लिया। रात को अजय ने किताब को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पहले अध्याय को पढ़ा, घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजा खुद ब खुद खुलता बंद होता, कभी खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती। अजय ने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज किया और पढ़ना जारी रखा। अगले दिन अजय के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह जहां भी जाता, उसे कोई साया पीछा करता महसूस होता। घर में रखी चीजें अपनी जगह से हटकर कहीं और पाई जाती। अजय को समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जब चीजें और भी भयानक होने लगी, तब उसे शक हुआ कि यह सब उस शापित किताब के कारण हो रहा है। एक रात अजय ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तभी किताब अपने आप खुल गई और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ा हुआ है। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और अजय ने किसी की धीमी, डरावनी हंसी सुनी। उसने देखा कि किताब के पन्नों से एक धुआं निकल रहा है, जो धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदल रहा है। वह आकृति अजय के पास आने लगी। अजय ने घबराकर किताब को वापस बंद कर दिया और उसे दूर फेंक दिया। अजय ने अगली सुबह अपने एक मित्र राजेश, जो प्राचीन ग्रंथों का विशेषज्ञ था, से इस बारे में बात की। राजेश ने कहा कि ऐसी किताबें वास्तव में होती हैं, जो शापित होती हैं और उन्हें छूना या पढ़ना खतरनाक हो सकता है। राजेश ने उसे सुझाव दिया कि उसे उस किताब को वापस वहीं रख देना चाहिए, जहां से उसने उसे उठाया था। अजय ने राजेश के कहे अनुसार उस रात किताब को दुकान में वापस रख दिया। लेकिन घर आते समय उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसकी चीजें अब अपनी जगह पर हैं और वह साया भी गायब हो चुका है। अजय ने चैन की सांस ली, लेकिन जब उसने दुकान की चाबी उठाई, उसे किताब के कवर पर एक नई चेतावनी दिखाई दी। यह केवल शुरुआत है। अजय समझ गया कि शायद इस शाप से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अब वह उस शाप को तोड़ने का तरीका खोजने में जुट गया है। अजय ने अपनी खोज जारी रखी और कई पुरानी पांडुलिपियों और विद्वानों से संपर्क किया। अंततः उसने एक प्राचीन विद्वान से पता लगाया कि उस शाप को तोड़ने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। वह उन सभी चुनौतियों से गुजरा जो उस विद्वान ने उसे बताई थी। अंत में उसने वह अनुष्ठान सफलतापूर्वक पूरा किया और किताब का शाप हमेशा के लिए खत्म हो गया। अजय अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। उसने दुकान में वापस जाकर सभी पुरानी किताबों की जांच की, ताकि फिर से कोई ऐसी शापित किताब किसी के हाथ न लगे। अब वह अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश में जुट गया, लेकिन उसने कभी भी उन भयानक अनुभवों को नहीं भुलाया जो उसने शापित किताब के कारण झेले थे। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.